समुद्र मंथन और धन की देवी लक्ष्मी जी का जन्म कैसे हुआ? सुनिए पूरी पौराणिक कथा। बहुत समय पहले जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे, तब एक समय ऐसा आया जब देवता असुरों के सामने बहुत कमजोर पड़ गए। स्वर्गलोक संकट में था और देवताओं की शक्ति क्षीण होती जा रही थी। असुर दिन ब दिन प्रबल होते जा रहे थे। इंद्र और अन्य देवता चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे समाधान पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। भगवान विष्णु ने ध्यानपूर्वक देवताओं की व्यथा सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, एक उपाय है, क्षीरसागर का मंथन करना होगा। उस मंथन से दिव्य रत्न और सबसे महत्वपूर्ण अमृत निकलेगा। वही अमृत देवताओं को अमृतत्व देगा। देवताओं ने कहा, लेकिन प्रभु, ये कार्य बहुत विशाल है, हम अकेले कैसे कर पाएंगे? विष्णु जी ने उत्तर दिया, इसके लिए तुम्हें असुरों को भी साथ लेना होगा। देवता असुरों के पास पहुंचे और मंथन का प्रस्ताव रखा। असुरों ने पहले तो शंका की, लेकिन जब उन्होंने सुना कि अमृत मिलेगा तो वे तैयार हो गए। इस प्रकार पहली बार देवता और असुर एक साथ किसी कार्य के लिए आए, लेकिन मन ही मन दोनों के इरादे अलग थे। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। एक तरफ देवता खड़े हुए और दूसरी तरफ दानव। लेकिन जब पर्वत को समुद्र में रखा गया तो वो बार बार डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप, कूर्म अवतार का रूप धारण किया और विशाल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर कर दिया। जब मंथन शुरू हुआ तो वासुकी नाग के मुंह से भयंकर हलाहल विष निकला। इस विष से सृष्टि जलने लगी। सभी देवता भयभीत हो उठे। तब भगवान शिव ने करुणा दिखाते हुए वो विष अपने कंठ में धारण किया। उसी कारण उनका कंठ नीलवर्ण हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। मंथन जारी रहा और समुद्र से अनेक रत्न, दिव्य वस्तुएं और देवियां निकलती रहीं। इन्हीं में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से प्रकट हुई मां लक्ष्मी। वे कमल के फूल पर विराजमान थी, हाथों में कमल लिए हुए, 4 भुजाओं से अलौकिक आभा बिखेरती हुई। उनके प्रकट होते ही पूरा ब्रह्मांड सुवासित हो उठा, चारों ओर पुष्प वर्षा होने लगी। देवता, ऋषि और असुर सभी स्तब्ध रह गए। मां लक्ष्मी ने समुद्र से प्रकट होकर स्वयं भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई और उन्हें अपना पति स्वीकार किया। तभी से लक्ष्मी जी को विष्णुप्रिया और धन समृद्धि की देवी कहा जाने लगा। समुद्र मंथन से प्रकट होने के कारण देवी लक्ष्मी को समुद्रतन्या भी कहा जाता है। उनके प्रकट होते ही संसार में सौंदर्य, समृद्धि और शुभता का संचार हो गया। जैसे जैसे समुद्र मथा गया, उसमें से एक एक कर कई अद्भुत और रहस्यमयी चीजें निकलने लगी। विष, हलाहल, चंद्रमा, ऐरावत हाथी, कामधेनु, इच्छाएं पूर्ण करने वाली गाय, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, धन्वंतरी वैद्य, कौस्तुभ मणि जो भगवान विष्णु ने धारण की, दिव्य रत्न और अंत में अमृत कलश। अमृत कलश के लिए देवता और असुरों में संघर्ष हुआ। असुर इसे छीनना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत देवताओं को पिला दिया। लक्ष्मी जी का जन्म समुद्र मंथन से हुआ, इसलिए उन्हें क्षीरसागर तन्या भी कहा जाता है। वे धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी मानी जाती हैं। माना जाता है कि जहां लक्ष्मी जी का वास होता है, वहां ऐश्वर्य और सुख शांति अवश्य होती है। इस प्रकार समुद्र मंथन न केवल अमृत पाने का साधन था, बल्कि सृष्टि को मां लक्ष्मी जैसी अद्भुत देवी भी प्रदान करने वाला दिव्य प्रसंग था। आज भी दिवाली और लक्ष्मी पूजन के अवसर पर लोग उनकी उपासना करते हैं और मानते हैं कि उनकी कृपा से घर घर में सुख समृद्धि आती है। भारतीय पुराणों की रहस्यमयी और अद्भुत कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।